107 का उसके 11 पद 10 और 11 12 पद जब हम पढ़ते हैं कुछ बातें हम सीखते हैं। लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे हुए और दुख में पड़े और भेड़ियों से जकड़े हुए थे। पहली बात अंधियारे में, दूसरी बात मृत्यु की छाया, तीसरी बात दुख में पड़े, चौथी बात भेड़ियों से जकड़े हुए। उसका कारण क्या है? उसका कारण 11वें पद का उसका विवरण दे रहा है। क्या कारण है कि एक व्यक्ति अंधियारे में, मृत्यु की छाया में, दुख में पड़े और भेड़ियों से जकड़े हुए? उसका रीजन, उसका कारण 11वें पद में कहता है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचन के विरोध में चले। पहली बात, क्या कारण है? ये कारण क्यों? ये इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों के विरोध में चलने के कारण कह रहा है वचन का लिखने वाला। और क्या कहता है उसके बाद? क्या कहता है? परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, यानी परमेश्वर समय समय पर जो सम्मति, जो सलाह दिया करता था, उस सलाह को वे लोग कैसे जाने? तुच्छ जाने। दो रीजन यहां बता रहा है अंधियारे में रहने का, मृत्यु की छाया में बैठे रहने का, तीसरी बात दुख में पड़े रहने का, चौथी बात भेड़ियों से जकड़े रहने का। चार बातों का दो ही कारण बता रहा है। पहला कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को कैसे जाना? विरोध में चले। परमेश्वर के वचन के विरोध में चले, ऐसा लिखा, वचनों के विरोध में चले। किसके वचनों के? परमेश्वर के वचनों के विरोध में चले। दूसरी बात कहता है कि परम प्रधान की सम्मति को उन्होंने कैसा जाना? तुच्छ जाना, मतलब यूं ही जाना, जिसके कारण अंधियारा और मृत्यु और दुख और संकट क्या है? भेड़िए क्या है? उनको जकड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, जब कभी हम परमेश्वर के वचनों के विरोध चलते हैं, सुनिए, जब हम परमेश्वर के सम्मति को या परमेश्वर के उन सलाह को, जो अच्छी बातें, जो मार्गदर्शन हमारा करता है, जब उन बातों को जब हम तुच्छ जानने लगते हैं, पहली बात यह कहता है हमारे जीवन में अंधियारा छाता है। अंधियारा मतलब वैसा है जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अंधेरे में रहता है, चारों तरफ लाइट कहीं नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है? टटोलना पड़ता है, उसे मार्ग ढूंढना पड़ता है। वो कहीं भी किसी भी चीज से क्या कर सकता है? ठोकर खाकर गिर सकता है। मृत्यु की छाया मतलब वो कभी भी किसी भी गड्ढे में गिरकर क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। मृत्यु की छाया हमेशा क्या कर रहेगा? उसके ऊपर मंडराता रहेगा। दुष्ट हमेशा उसके जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, विनाश करने के लिए लगा रहेगा। और तीसरी बात क्या कहता है? दुख में पड़े, किसमें पड़ा रहेगा? दुख में पड़ा रहेगा बोलता। यानी एक दुख खत्म नहीं हो तो दूसरा दुख चालू हो जाता है। चौथी बात क्या कहता है कि भेड़ियों से, मतलब वो छुटकारा पाना भी चाहे तो भी क्या नहीं हो पाएगा? छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएगा बोलता, क्योंकि वो भेड़ियों से क्या रहेगा? जकड़ा रहेगा। कारण क्या है बोलने से भजन का लिखने वाला बड़े स्पष्टता से कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के विरोध में क्या किए हैं? चले हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर हमें श्रापित नहीं करता है, परमेश्वर हमें गड्ढे में नहीं डाल देता है, परंतु हम अपने ही चाल के द्वारा, अपने ही व्यवहार के द्वारा हम गड्ढे में पड़ते हैं। उसकी सम्मति को, सम्मति मतलब आपको ये करना और ये
नहीं करना है, इस मार्ग में तुमको चलना है। बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा मैं उसी मार्ग में तुम्हें क्या करूंगा, ले चलूंगा। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैं तुम्हें क्या किया करूंगा, सम्मति दिया करूंगा और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा करके बाइबल वचन का लिखने वाला बड़े स्पष्ट रीति से कहता है। और दुख की बात क्या है बोलने से, ना हम उसकी सम्मति को मानना चाहते हैं, ना उसके वचनों को मानना चाहते हैं, जिसके कारण कई बार हमें अंधियारे में टटोलना पड़ता है। हेलो हालेलुया हालेलुया। आज भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अंधियारे में ही टटोल रहे हैं। मृत्यु की छाया क्या हो रही है, उनके ऊपर मंडरा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम कई बार इन बातों को हम विचार नहीं करते हैं। क्या हम अपने चाल चलन को विचारते हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में तो कहीं चाल चलन तो नहीं चल रहे हैं? हमारी चाल को हमको भली भांति देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों के विरोध में चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो समय समय पर हमें सम्मति दिया जा रहा है हम उसे क्या जान रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं? उससे परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। उससे किसका नुकसान नहीं है? परमेश्वर का अपना कोई नुकसान नहीं है। उसके अंदर नुकसान किसका है? बोले ना, नुकसान किसका है? नुकसान हमारा है, उसका कुछ घाटा नहीं है। 12वें पद क्या कहता है? हाँ उनको कष्ट के द्वारा दबाया, हाँ वे ठोकर खाकर गिर पड़े हाँ और उनको कोई सहायक ना मिला। हाँ, वे ठोकर खाकर गिर पड़े, उन्हें संकट में दबाया और वे ठोकर खाकर गिर पड़े, उन्हें कोई भी सहायक ना मिला। जिससे परमेश्वर अगर दबाना चालू करे, इस दुनिया की कोई भी ताकत या किसी की भी प्रार्थना भी उसे क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। क्यों कह रहा हूं? एक समय था, मूसा, एलिया भी प्रार्थना करे, शामुएल भी प्रार्थना करे, तो भी मैं क्या नहीं करूंगा, उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्या बड़े स्पष्ट रीति से कहता है। कारण क्या है बोलने से, ये लोग मेरे वचनों के विरोध में चाल को चलते हैं, मेरी सम्मति को कैसा जान रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। जो समय समय पर मैं इनकी भलाई के लिए, सुनिए वचन बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, यिर्मयाह का पुस्तक में 11:29 में बड़े स्पष्ट रीति से कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं वरन क्या है, लाभ की है, कुशल की है। अंत में तुम्हारी इच्छा को क्या करूंगा, पूरा करूं। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी इच्छा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। लेकिन हम अपनी ही इच्छा को पूरा करने में लगे हैं और अंधियारे में टटोल रहे हैं, मृत्यु की छाया मंडरा रही है, दुख में पड़े हुए हैं और भेड़ियों से क्या हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आजाद नहीं हो पा रहे हैं। भजन का लिखने वाला बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, उसका कारण क्या है बोलने से, उसके वचनों को उन्होंने क्या किया, हेलो, उसके वचनों को, उसकी सम्मति को तुच्छ जाना, उसके विरोध में क्या करने लगे, चाल को चलने लगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध जब चाल चलने लगते हैं, जब हम उसकी सम्मति को तुच्छ जानने लगते हैं, इससे परमेश्वर का कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान आपका और मेरा ही है। उसका कुछ घाटा नहीं है, नुकसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हेलो हेलो, तो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे 2 लोग चाहिए, जल्दी खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा।
दो लोग जल्दी आ जाओ। अरे రండిరా పెద్దోళ్ళు అయిపోలేదు మీరు రండి, बड़े लोग नहीं हो गया, आ जाओ। इधर आज की आम भाषा में समझाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? अब आप लोग डिसाइड करो परमेश्वर का राज्य कौन सा है, शैतान का राज्य कौन सा है? आप लोग बताओ, परमेश्वर का राज्य इधर है या इधर है? हाँ, दाहिने में रहता है कि बाएं में रहता है? राइट से। श्याम बोला राइट से। ओके, इधर मान लीजिए परमेश्वर का ये राज्य है ना? उदाहरण ले रहा हूं, बुरा नहीं मानना, ठीक है? मान लीजिए ये शैतान का राज्य है। इधर आ तुम, कभी ये इसके साथ चला करता था जो हमारा जीवन है, ये जैसा बोलता था वैसा करता था, सब कुछ इच्छा पूरा किया। अब है ना, कुछ दिन के बाद किसी पास्टर ने वचन बताया, आंख खुल गया पट से, बोले सही बोल रहा है। अब उसने बाइबल उठाओ, क्या हुआ? उसने बाइबल उठा लिया, धीरे से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया। ये राज्य क्या हुआ भी? हाँ, खाली हुआ। अब परमेश्वर के राज्य में आने के बावजूद भी उसके वचन बता रहा, पीछे से बता रहा, अरे यही है मार्ग, इसी पे चलो। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है ना, यही है मार्ग, इसी पे चलो। पीछे से आवाज आ रहा, गलत काम नहीं करना, चर्च के हर एक स्त्री पुरुष भाई बहन है। चर्च में जा रहे हो, बपतिस्म लेकर आगे बढ़ना अच्छे से। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। फिर यहां पर आ रहा है ना, फिर इधर जा रहा, यहां पर आ रहा। मुझे एक बात बता, ये क्या परमेश्वर की बात सुन रहा है क्या? ये परमेश्वर की बात को सुन ही नहीं रहा। अब ये क्या किया, बाइबल तो पकड़ लिया, चर्च भी चला गया, प्रार्थना भी कर रहा है। अब जैसे ही उसने बात नहीं सुना तो कब्जा किसका हो गया? तो ये छोड़ देगा, क्योंकि पहले कहां से निकला, ये वहीं से निकला है। तो ये चुप रहेगा? ये चुप नहीं रहेगा। पहले तो कम से कम अपने साथ रखता था, अभी तो मार मार कर रखेगा। हेलो हेलो, सुनिए, कोई भी चीज जब तक तुम्हारी दोस्ती बनी है तब तक ठीक है। अगर तुम दोस्ती तोड़कर किसी और के पास जाकर रहोगे, उसके बाद फिर इधर ही आओगे, तो क्या करेगा वो? भरोसा करेगा? भरोसा करेगा? नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि जितना हो सकता है नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो यही तो काम आपके और मेरे साथ हो रहा है। क्यों नुकसान उठा रहे हैं? क्यों अंधियारे में पड़े हैं? क्यों भेड़िए से जकड़े हुए हैं? क्या कारण है कि मृत्यु की छाया मंडरा रही है? क्या कारण है कि दुख में पड़े हैं? प्रभु के पास आने के बावजूद भी, प्रभु के पास आने वालों को दुख में रहने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुख भी आनंद में बदल जाता है। लेकिन कारण क्या है? 20-20 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, 30-30 साल हो गया, फिर भी दुख में पड़े हुए हैं। उसका रीजन एक ही है, ना इसकी सम्मति को मान रहे हैं, ना इसके वचनों का पालन कर रहे हैं। ना वचन मान रहे हैं, ना इसकी सम्मति को मान रहे हैं, जिसके कारण हम कहां पड़े हुए हैं? दुख में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हुए हैं। हेलो, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। मैं कल जब विशाखा में था, मैं नहाकर, क्योंकि मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़नी थी, मैं नहाकर जैसे मैं मोबाइल ऑन करके सुन रहा था, एक प्रभु के दास की बात मैं सुना, मैं दिल छू गया, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बोलता है, जीसस डिड नॉट टीच अबाउट प्रॉस्पेरिटी, है ना? यीशु
समृद्धि के बारे में प्रचार नहीं किया। यीशु कहीं पर भी समृद्धि के बारे में प्रचार नहीं किया। 3 बार उसने बात को दोहराने के बाद क्या बोलता मालूम है? समृद्धि मसीहों के कल्चर में है बोलता। कितना समझ में आ रहा? प्रॉस्पेरिटी इज ए हेलो 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 मैं आप लोगों से बात करता हूं। प्रॉस्पेरिटी क्या क्रिश्चियनिटी की क्या कल्चर है? मसीहों के कल्चर में ही समृद्धि है बोलता। यानी जब तुम प्रभु के साथ चलोगे तुम्हें समृद्धि के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएगी बोलता। यही बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6:33 में कहता है, सारी चीजें ऐड कर दी जाएगी। पर दुख की बात क्या है बोलने से? आज भी मसीह लोग दुख में पड़े हैं, आज भी मसीह लोग अंधियारे में पड़े हुए हैं, आज भी मसीह लोगों पर मृत्यु मंडरा रहा है, आज भी मसीह लोग बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। कारण क्या है बोलने से? वचनों पर नहीं चल रहे हैं और उसके वचनों की बातों को तुच्छ जानने के कारण वे आज भी दुखों का सामना कर रहे हैं। हम यहां से सुनते हैं, वहां जाकर भूल जाते हैं। यहां सुनते हैं, वहां जाकर भूल जाते हैं। बुरा नहीं मानना, तो मैं चर्च को टटोलता हूं कि कौन व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है। मुझे गैर नहीं के बराबर लोग दिखते हैं। कोई भी ऐसे लोगों को मैंने देख नहीं पा रहा हूं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे घर आकर प्रार्थना कर दो बोलने वाले लोगों को। ऐसे लोगों को नहीं देख रहा हूं कि जो ये मुझसे आकर पूछे, पास्टर इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मैं बताएंगे क्या। मैं हर एक ऐसे लोगों को बस देख रहा हूं जो केवल अपने दिल की इच्छाएं पूरा करने में लगे हुए हैं चर्च में। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चर्च आना है तो अपनी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आना। अगर चर्च आना है तो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आना। हमने कभी भी जब मैंने ग्रहण किया, कभी भी मैं ये नहीं बोला मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ऐसा लेकर चल, मुझे वैसा लेकर। मैं कभी इस चीजों के लिए प्रार्थना मैंने आज तक नहीं किया। मैं समृद्धि के लिए आज तक क्या नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया मैंने। बस चलता चला गया, सारी चीजें आती चले गई। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं फिर से एक बात बार बार दोहरा रहा हूं, परमेश्वर के वचनों पर चलिए, उसकी सम्मति को तुच्छ मत जानिए। जब तक हम परमेश्वर के वचन के प्रति सीधे नहीं बनेंगे, याद रखना इन सारी चीजों को हमको सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद क्या कहता है, हेलो 13 पद क्या कहता है? तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 13 पद में क्या कहता है? तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। जब उन्होंने पुकारा तब उसने उसका क्या किया? सकेती से उद्धार किया। हेलो, प्रभु का धन्यवाद हो। लाजर के लिए जो धनवान की डेवड़ी पर पड़ा हुआ था, आरोग्यता नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, बगल में आकर पानी का ठंडा पानी पिलाने वाला नहीं, ठंड में भी वहीं पर पड़ा हुआ है।
बारिश में भी वहीं पड़ा हुआ है, धूप काल में भी वहीं पड़ा हुआ है, फिर भी प्रभु के प्रति ईमानदार बना हुआ है। हेलो, फिर भी प्रभु प्रति कैसा बना हुआ है? ईमानदार बना हुआ है। अगर यहीं की वस्तुओं को पाने के लिए अगर आप आ रहे हो तो मैं बोलूंगा मत आओ। नहीं, हम उस स्वर्ग में विराजमान वाले यीशु को, जो मेरे लिए लहू बहाया है, मेरे मुक्ति के लिए मार्ग खोला है, मैं उसके लिए आ रहा हूं, उसके लिए जीऊंगा। तो आप चर्च, आपका आना, आपका यहां बैठना सार्थक होगा, अन्यथा आपका यहां बैठना व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दो ही काम करो, उसके वचनों पर चलो, वो जब जो बोलता है क्या करो, सुन लो। हम एसी बोगी में बैठे हुए थे, हमसे पहले 3-4 लोग बैठे हुए थे हमारे सीट के ऊपर, कंफर्म टिकट था, इधर भी लोअर है, उधर भी लोअर है, साइड भी लोअर है, हम तीनों का। तो देख रहा हूं कि सब भरे हुए। मैंने बोला क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे नहीं मालूम था कि वो रायगढ़ तक ऐसे भर जाता है, एसी में भी भर जाते बोलते, आंध्रा साइड में। मैंने बोला अगर आप लोग ऐसा बैठोगे तो हम लोग कहां जाएंगे, हमारा सामान कहां रखेंगे? तो गुस्से में मैंने बातचीत किया। उतने में एक बुजुर्ग उठकर चला गया, उतना दूसरी जगह बैठने के लिए। मेरा मन अंदर ही अंदर से खचोड़ने लगा, अंदर ही अंदर बड़ा तकलीफ होने लगा मेरे को। मैं नीचे जाके ऊपर आया, उसके बाद मैंने उस आंटी को बोला, आंटी आप यहीं बैठना, कहीं मत जाना। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति को जाकर खोजते हुए गया और बोला अंकल सॉरी, मुझे माफ करना, आकर मेरी सीट में बैठ जाओ, मैं नहीं बैठूंगा, भले खड़े खड़े जाऊंगा, जहां तक जाना है आप जाओ, बैठो। कौन अंदर बात कर रहा था? थोड़ा सा मैंने क्या नाराज हुआ, बुजुर्ग उठकर गया तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं फिर से अपनी सीट पर आराम से सो सकूं। मैं जाकर उस बुजुर्ग को मनाने लगा कि माफी मांगकर आकर मेरे सीट में बैठ जाओ, जहां तक जाना है जाकर बैठ के जाओ आराम से। पता नहीं लोग यहां कैसे सालों साल एक दूसरे से मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। अंदर की आत्मा पता नहीं क्या हो रहा है। हमको परमेश्वर क्या हमें सम्मति दे रहा समय समय पे। तो परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, जब उसकी सुनोगे ना, पृथ्वी पर धन्य लोग बन जाओगे। केवल आशीष पाने आए हो तो मैं कहूंगा कल से तो और अगले, अभी इस संडे थोड़ा कम लोग हैं, अगले संडे तो और मत आओ, 2-4 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ईमानदारी से वचन को सुनने वाले, मानने वाले और चलने वाले, वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही चाहिए, वचन पर चलो, उसकी सम्मति को मांगो, फिर देखो परमेश्वर आपको स्टेप बाय कैसे चीजों को बताता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पुकारे उन्होंने, तब परमेश्वर ने उनके क्या किया? सुनकर उनका उद्धार किया। छोड़ दीजिए दुनिया की तमाम बातों को, कोई चीज शाश्वत नहीं है। प्रभु के पीछे चलिए, ईमानदारी से चलिए, चलना है तो पूरी निष्ठा के साथ चलिए। इधर एक पांव, उधर एक पांव। हमने बहुत सुना इस कहावत को, 2 नाव में पैर रखकर नहीं चलो, लेकिन एक दिन क्या आ जाएगा?
डूब जाएगा। हम डूबने का कारण क्या है बोलने से? क्योंकि हम दो नाव में पैर रखकर चल रहे हैं, इसीलिए डूब रहे हैं। अगर एक ही नाव होता, डूबने की संभावना, हेलो, मरी हुई चीजों को समुद्र भी बाहर फेंक देता है, तो परमेश्वर कहां से रखेगा? जब मैं समुद्र के किनारे गया था, मैं पलासा के, है ना, इतने बड़े बड़े कछुआ मरे पड़े हुए पूरे समुद्र के किनारे, इतने बड़े बड़े कछुआ मैं पहली बार देखा, इतना बड़ा बड़ा। केवल टीवी में देखते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े। तो कारण क्या बोले? मरे हुए सब पड़े हुए बाहर, माने समुद्र भी अपने अंदर मरे हुए चीज को, तो मरे हुए को समुद्र एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो पाप में जो व्यक्ति है, पाप में जो अपने जीवन जी रहा है, जो अपने दिनचर्या बिता रहा है, तो स्वर्ग उसे कैसे एक्सेप्ट करेगा? आइए हम अपनी चाल को सुधारें, परमेश्वर की सम्मति को माने। कितने दिन और ऐसा जिंदगी जिएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सबों को आशीष दे।